नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिस बहू को सास ने खरी खोटी सुनाकर घर से निकाला, उसी बहू ने सास के साथ कर दिया ऐसा काम कि रजनी सुबह उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपना कमरा साफ करने के बाद जैसे ही किचन की तरफ गई, उसी वहां मालती जी, जो रजनी की सास हैं, दिखी, जिनका मुंह गुस्से में फूला हुआ था, जिसका कारण था रजनी का देर से सोकर उठना। दरअसल रजनी के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक की आयु 3 वर्ष व दूसरे की आयु 4 महीने ही है। बच्चों के साथ देर तक जागने की वजह से उसे रोज ही उठने में देर हो जाया करती थी, जिसके कारण मालती जी का गुस्सा उसे समय समय पर झेलना ही पड़ता था। रजनी की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। मालती जी शुरू में कुछ कहती तो नहीं थी, पर अपने हाव भाव से वो हमेशा साबित कर ही देती थी कि रजनी अच्छी बहू नहीं है। रजनी की पीठ पीछे बुराई करना, रिश्तेदारों के सामने उसकी गलतियां बताना और उसे हर बात में बुरा बताना उनकी आदत में शुमार था। उन्हें लगता था रजनी बहुत चालाक लड़की है, जिसका सबसे बड़ा कारण था रजनी का उनके बेटे रोहित के साथ लव मैरिज करना। रजनी और रोहित ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसे रजनी के घर वालों ने स्वीकार नहीं किया, पर रोहित के घर वालों ने उन्हें घर में रहने की इजाज़त दे दी और समाज के नियम अनुसार पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी दोबारा शादी भी करवाई। आज भी बहुत सारी जगह पर बेटे की लव मैरिज को अपना लिया जाता है, पर बात बेटी के प्रेम विवाह की हो तो उसकी शादी के बाद उसे अपनाना तो दूर, बेटी से सारे रिश्ते ही खत्म कर लिए जाते हैं, जिसका फायदा बहुत सी लड़की के ससुराल वाले उठाते हैं। वो बेटे बहू को साथ तो रख लेते हैं, अपने बेटे को माफ भी कर देते हैं, पर बहू को दिल से कभी नहीं अपना पाते, या जब तक अपनाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। रजनी और रोहित के साथ भी यही हुआ। रजनी की फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। रोहित की फैमिली ने भी उन्हें अपना तो लिया, पर शादी के बाद फिर कभी उन्हें अपना नहीं समझा। रजनी रोहित के परिवार में सबका दिल जीतने की कोशिश करने लगी, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती। कुछ समय बाद मालती जी के पति की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिसका कारण भी मालती जी ने रजनी को ही ठहराया। अब वो रजनी से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। उनके पति शासकीय सेवा में थी, जिनका कुछ कार्यकाल शेष था, अतः उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए मालती जी ने अपने छोटे बेटे को चुना, जिसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी तथा किसी उसने 2 से 3 सालों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा की थी। वहीं रोहित का दिमाग बिजनेस में था। उसका मानना भी हर युवा की तरह ही था, यदि नौकरी ही करनी है तो शासकीय सेवा की जाए या अपना खुद का व्यवसाय, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसे ही शुरुआत की जाए। इस तरह दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हो गए। छोटा भाई अपने पिता की जगह नौकरी करने लगा, वहीं रोहित ने भी अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। वहीं यह घर में रजनी और मालती जी के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। जहां मालती जी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि अब वह रजनी को सामने से उल्टा सीधा बोलने लगी, उसे बात बात पर ताने देती। वहीं रजनी भी तंग आकर कभी कभी उनकी गलत बातों का विरोध करने लगी थी, जिससे उनके बीच और दूरियां बढ़ गईं। धीरे धीरे रजनी के 2 बच्चे हो गए। उनके आने से घर में रौनक आ गई। रजनी को लगा अब शायद मालती जी उसे माफ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालती जी चाहती थी कि रजनी उन्हें मान सम्मान दे, घर का सारा काम संभाले, उनकी मर्जी से सारे काम करे, उनसे पूछे बिना कुछ ना करे, पर वह उसे किसी भी तरह का हक नहीं देना चाहती थी। उन्होंने संपत्ति का आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे के नाम पर करके रखा था। रोहित और रजनी को बस वो अपने साथ रखना चाहती थी, जिसकी वजह उनका अपने बेटे से थोड़ा बहुत लगाव था। उनके प्यारे 2 पोते थे, जिनमें से बड़े वाले पोते से
उनका कुछ विशेष लगाव था। उन्हें उसमें रोहित के पिताजी की छवि नजर आती थी। उन्हें लगता था कि उनके पति उसके रूप में वापस आ गए हैं और कुछ समाज का डर था। मालती जी रजनी की लाख बुराई करने पर सच कब तक छुपाता। धीरे धीरे रोहित और रजनी ने समाज और रिश्तेदारों में अपने अच्छे व्यवहार से अपनी जगह बना ली थी। मालती जी के ऐसे व्यवहार की वजह से ऐसा नहीं था कि रजनी और रोहित ने घर छोड़कर जाने की कोशिश ना की हो, पर मालती जी ने उन्हें किसी न किसी तरह जाने से रोक लिया करती थी। जब भी रोहित ने रजनी और बच्चों को घर से ले जाने की बात की, मालती जी ने सभी परिवार रिश्तेदारों को इकट्ठा करके खूब तमाशा किया। वो ना तो उन्हें अपना रही थी, ना उन्हें अलग जाने दे रही थी। शुरू में तो रजनी ने रोहित से शिकायतें की, पर जब घर की क्लह का असर रोहित के काम पर व उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा, तो रजनी ने सारी बातें अपने तक ही सीमित रखने का फैसला लिया। रोहित सब समझता था और वो रजनी से बहुत प्रेम भी करता था, पर वो परिवार की अहमियत भी समझता था और जब तक उसके छोटे भाई की शादी ना हो जाए और वो सेटल ना हो जाए, वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसका मानना था कि उनके पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ व भाई का ध्यान रखना उसका फर्ज है। वो अपने व्यवसाय पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहता था, जिससे वह अपने परिवार के और रजनी के हर छोटे बड़े सपने को पूरा कर सके। वह बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था जो कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता था। वो परिवार में सभी को खुश रखने की कोशिश करता, पर जिंदगी भी बरसात के मेंढक के समान हो गई थी, जहां दूसरे को पकड़ो तो पहला हाथ से छूटकर निकल जाता। इस दुनिया में सबको एक साथ खुश रखना संभव ही नहीं है। धीरे धीरे समय निकलता गया। रजनी के देवर की शादी की बात शुरू हुई। रिश्तों की लाइन लग गई। घर में शादी की बातें शुरू हुई। जो भी रिश्ते आते, मालती जी उन्हें मना कर देती। उनको अपने सरकारी नौकरी वाले बेटे पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता वो जब चाहेंगी उन्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी अपने बेटे की शादी के लिए। इस सोच की वजह से वो हर रिश्ते को टाल देती। छोटे बेटे की उम्र भी शादी की हो चुकी थी, पर मालती जी कोई भी रिश्ते की बात को आगे ही नहीं बढ़ाती। एक दिन उनके छोटे बेटे ने खुद ही एक लड़की पसंद कर ली और मालती जी को कह दिया कि वह उसी से शादी करेगा, पर लव मैरिज के हमेशा से खिलाफ मालती जी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा लड़का अपनी पसंद से शादी करेगा तो बहू के पल्लू से बंध जाएगा और उनके हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी वो रजनी की लव मैरिज करने से चिढ़ी हुई थी और रोहित से भी नाराज थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया था। उन्हें डर था कि आने वाली बहू नौकरी के दम पर उनके बेटे को उनसे दूर ना ले जाए, इसलिए उन्होंने अपने सगे संबंधियों से दबाव बनाकर और लड़ झगड़ कर उसकी पसंद से शादी करने को मना कर दिया और जल्दी जल्दी में खुद ही एक गांव की गरीब परिवार की लड़की से उसकी शादी करवा दी। उन्हें लगा कि गरीब घर की लड़की को वो चाहे जैसे रखेंगी और वो उनसे डर कर रहेगी, पर इंसान जैसा सोचे हमेशा वैसे कहाँ होता है। कुछ दिन तो उनकी छोटी बहू मीरा अच्छे से रही। मालती जी ने भी शुरू में उस पर बहुत प्यार लुटाया। वो रजनी को सुनाने के लिए भी सभी से मीरा की बहुत तारीफ करती, उसे संस्कारी और हर काम में होशियार बताती, उसके लिए नई नई चीजें लाती। उन्हें लगता कि इन सबसे रजनी को लगेगा कि उसने कोर्ट मैरिज करके कितनी बड़ी गलती की है। अगर उसने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की होती तो उसे भी इतना प्यार और मान सम्मान मिलता, पर उनकी आशा के विपरीत रजनी को इन सब बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसकी दुनिया अपने बच्चों और पति तक सीमित थी। वो सुबह से मीरा के साथ मिलकर सारा काम करती और फ्री टाइम में अपना व बच्चों का बहुत ध्यान रखती। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की
पूरी कोशिश करती। समय अपनी गति से निकल रहा था। धीरे धीरे मालती जी के व्यवहार से मीरा उन पर हावी होने लगी। भले ही मालती जी ये सब रजनी को नीचा दिखाने के लिए करती थी, पर मीरा को लगता कि उनका छोटा बेटा उनकी कमजोरी है और वो उसे भी बहुत प्यार करती है, और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वैसे भी वो अपने छोटे बेटे के नाम कर चुकी थी। उनका कहना था कि आधा हिस्सा उनके छोटे बेटे का है और आधा उनके नाम पर है। अगर रजनी रोहित को उनका हिस्सा चाहिए तो रजनी को हमेशा उनके साथ रहना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। रजनी अगर रोहित को लेकर उनसे दूर गई तो वो उसे अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं देंगी। इन सब बातों का असर मीरा पर ज्यादा पड़ा। उसे अब किसी बात का डर नहीं था। उसे समझ आ गया कि मालती जी रजनी से तो नफरत करती हैं, तो मीरा से हर परिस्थिति में निभाना उनकी मजबूरी है। उनका जो भी है सब उसका ही है, क्योंकि मालती जी खुद उसे पसंद करके लाई थी। इसलिए उसमें कोई भी कमी निकालने पर वो उन्हें तुरंत जवाब देती। जैसे ही भी आप खुद पसंद करके लाई हो, आप खुद आई थी मेरे यहाँ रिश्ता लेकर। अगर मालती जी कभी उसे थोड़ा बहुत भी कुछ कहती, वो तुरंत उन्हें पलटकर जवाब देती। छोटा बेटा भी उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो वैसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी ना होने की वजह से मालती जी से चिढ़ा हुआ था, और वो मालती जी के स्वभाव और रजनी के साथ के व्यवहार को अच्छे से जानता था। मालती जी के लाड़ प्यार ने वैसे भी उसे बिगाड़ दिया था। आखिरकार वो मालती जी का लायक बेटा था जिसने उसकी पसंद से शादी की थी, लेकिन मालती जी को रजनी से इतनी नफरत थी कि उसके आगे उन्हें मीरा के ऐसे व्यवहार से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे मीरा रजनी से भी चिढ़ने लगी। उसे लगता कि सास हर काम के लिए सिर्फ उससे ही बोलती है। कोई भी रिश्तेदार आए उसे ही हर काम के लिए आगे किया जाता है। रजनी को वो सबके सामने किसी काम के लिए नहीं बोलती, जबकि मालती जी ये सब सिर्फ और सिर्फ रजनी को नीचा दिखाने के लिए और उसे कामचोर साबित करने के लिए किया करती थी। उनका एक ही उद्देश्य था कि रजनी को ये एहसास दिलाना कि लव मैरिज वाली बहू को कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उनकी अपनी पसंद की बहू को मिल रहा है। अब मीरा रजनी से भी बात बात में उलझने की कोशिश करती। मालती जी सुलझाने के बजाय कहती कि तुम दोनों को आपस में जो करना है करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस घर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती। रजनी और मीरा दोनों के ही पति अपनी पत्नियों की लड़ाई में नहीं बढ़ते। एक दो बार रजनी ने सहन किया, लेकिन अब बहस हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी। गलती किसी की भी हो, मालती जी की नजर में हमेशा हमेशा रजनी ही गलत होती। धीरे धीरे मालती जी और मीरा दोनों मिलकर उसे परेशान करने लगी। मालती जी और मीरा आपस में कितना भी लड़े झगड़े रजनी के खिलाफ दोनों एक साथ हो जाया करती थी। अब रजनी भी आखिर इंसान ही थी। हर बात की एक सीमा होती है। रजनी की सहन शक्ति की सीमा खत्म हो चुकी थी। अपनी सास की बातें ताने तो रजनी सहन कर लेती, क्योंकि उसे लगता कि मालती जी के भी अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे जो उसकी लव मैरिज के वजह से टूट गए। साथ ही रोहित के पिताजी की असमय मृत्यु से वो अकेली पड़ गई हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा उस पर निकालती हैं। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वो मालती जी का दिल जीत ही लेगी। लेकिन मीरा जब उससे झगड़ती, उसे उल्टा सीधा बोलती और मालती जी भी उसे समझाने के बजाय उसी का साथ देती, तो उसने फैसला किया कि वो अब अपने बच्चों और पति के साथ अलग रहेगी। वैसे भी रोहित का कहना था कि जब उनका भाई सेटल हो जाएगा तब भी वो परिवार से अलग होने का सोचेगा। इस बार रोहित ने भी कोई विरोध नहीं किया। मालती जी ने फिर बहुत नाटक किया, सब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, रोना धोना किया, पर सभी ने उन्हें समझाया कि साथ रहकर
रोज रोज की लड़ाई से अलग अलग प्यार से रहना ज्यादा बेहतर है। मालती जी के उन्हें रोकने की लाख कोशिशों के बाद भी रोहित और रजनी के साथ थोड़ी दूर पर फ्लैट लेकर रहने लगा। रजनी नई जगह आ गई। वो कभी भी अकेली नहीं रही थी। मायके में उसका भरा पूरा परिवार था और ससुराल में भी मालती जी ने कभी भी उसे और रोहित को अकेला नहीं छोड़ा था। शुरू शुरू में उसे थोड़ी परेशानी हुई, पर धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी जमाने की कोशिश करने लगी। समय के साथ साथ वो सब सीख गई। अब उसे सुकून के कुछ पल नसीब हुए थे। जिंदगी के 8 साल सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने में और नीचा देखने में गुजरे थे। उसने बहुत कोशिश की थी कि सबका दिल जीतने की, सबको अपना बनाने की, लेकिन मालती जी ने उसकी बुराई कर कर सबकी नजरों में उसे बुरी बहू साबित कर दिया था। झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। सब रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी रजनी को घमंडी समझते थे और सभी की नजरों में मालती जी ने उसे कामचोर और चालाक साबित कर दिया था। अपनी नई गृहस्थी और नई जगह पर रजनी को कोई नीचा दिखाने वाला नहीं था। उसे लोगों की नजरों में गिराने वाला कोई नहीं था। वो जल्दी ही वहां सभी से घुल मिल गई। उसके व्यवहार से सभी उसकी तारीफ करते, उसके साथ बहुत प्यार से रहते। वहां उसकी एक बहुत बड़ी मित्र मंडली बन गई। यहाँ उसे अपने ससुराल और मायके दोनों की ही कमी महसूस नहीं होती। बहुत सुकून से उसकी जिंदगी कट रही थी। वो रोहित और बच्चों का बहुत ध्यान रखती और घर भी बहुत अच्छे से संभालती, जिसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ने लगा। अब रजनी और बच्चों का खिला चेहरा देखकर रोहित भी हमेशा खुश रहता। वो अपने परिवार के लिए समय निकालता, उन्हें समय समय पर घुमाने ले जाता, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। अपने बच्चों और रजनी को हर सुख सुविधा देने के लिए दिन रात मेहनत करता। रोहित की मेहनत रंग लाई, उनका व्यापार चल पड़ा। रोहित की रात दिन की कड़ी मेहनत और साफ नियत से आखिरकार लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो गई। अब उनकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगी थी। उन्होंने एक बड़े शहर में अपना बंगला बना लिया था। उसके पास अब हर सुख सुविधा थी। रोहित और रजनी अपनी संपत्ति का बहुत सारा भाग सामाजिक सेवा में लगाते, जरूरतमंदों की मदद करते और अपनी माँ व भाई की सुख सुविधा का भी ध्यान रखते। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती, एक फोन करने पर उनके पास पहुंचा देते। इधर मालती जी को भी लोग रोहित की तरक्की के बारे में बताते। उनकी मेहनत और लगन से अर्जित किए मुकाम का उदाहरण अपने बच्चों को देते और मालती जी की भी तारीफ करते कि आप धन्य हैं जो आपने रोहित जैसे बेटे को जन्म दिया है। ये सब सुनकर मालती जी को रोहित पर तो गर्व होता, लेकिन रजनी की किस्मत से बहुत जलन होती। ये सब सुन के उनके सीने पर सांप लौट जाते कि कहाँ तो वो रजनी को नीचा दिखाती थी कि भागकर लव मैरिज करने वाली बहू को कभी वो मान सम्मान, प्यार और इज्जत नहीं मिलती जो उस बहू को मिलती है, जो अपने माता पिता की मर्जी से विवाह करती है। वहीं रजनी के पास आज सब कुछ था, जबकि उन्होंने अपने पास से रोहित को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। आज उद्देश्य जो भी था वो अपनी मेहनत और रजनी के साथ की वजह से था। रजनी ने हर अच्छे बुरे समय में उसका साथ दिया, उसे सम्मान दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। समय की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। इंसान की नीयत अच्छी हो तो उसका नसीब कभी बुरा ही हो ही नहीं सकता। आज रजनी और रोहित के पास सब कुछ था। लक्ष्मी माँ जब इंसान पर प्रसन्न हो तो इंसान के आधे दुख दर्द तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। जो लोग मुश्किल वक्त में नजर नहीं आते, समय बदलने पर ढूंढ ढूंढ कर रिश्तेदारी निकालते हैं और अपनापन जताने आते हैं। ऐसे ही रोहित और रजनी के घर सभी दोस्तों रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता। रोहित और रजनी बहुत खुश थे। जरूरतमंदों की मदद करके उन्हें बहुत सुकून मिलता, पर कभी कभी
वो दोनों उदास हो जाती। दरअसल रजनी और रोहित की बहुत इच्छा थी कि भगवान उन्हें एक बेटी जरूर दे, पर उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। जब रजनी को दूसरी बार बेटा हुआ तो वो बहुत रोई कि उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, पर इससे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि वो रोहित की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। रोहित ने उसे समझाया कि जो भगवान की मर्जी हो वही होता है, बेटा हो या बेटी। हम बहुत खुशनसीब हैं कि भगवान ने हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। हम अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। ये सुनकर रजनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसे रोहित की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की आदत पर बहुत गर्व होता और वो खुद को बहुत खुश नसीब समझती। उसका शादी करने का फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। कभी कभी रोहित को अपनी फैमिली की बहुत याद आती तो रजनी उन्हें उनकी माँ से मिलने भेज देती। रोहित जब भी मालती जी और अपने भाई से मिलने जाता, मालती जी रोहित पर हर तरह से अपने परिवार सहित घर वापस आने का दबाव बनाती। जब रोहित उन्हें समझाता कि साथ रहकर भी आप खुश नहीं रहेगी, माना आप मेरी लव मैरिज वाली बात को स्वीकार करोगी, ना रजनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करोगी, इसलिए अलग रहने में ही भलाई है, तो वो उसे तरह तरह की दलीलें देती कि लोग कहेंगी कि पैसा आया तो अपनी माँ और भाई से मुंह फेर लिया। उन्हें लालच देती कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, मेरे बाद मेरे नाम जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम यहाँ रहो या वहाँ मिलकर रहो, तुम यहाँ नहीं आ सकती तो हम सब भी तुम्हारे साथ वही चलते हैं, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन रोहित को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में रजनी का आंसुओं से भरा चेहरा घूम जाता। जब मालती जी के दिन भर के तानों और लड़ाई से परेशान होकर वो रात रात भर रोया करती थी, मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की वजह से वो बीमार सी रहने लगी थी। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव के कारण उसका चेहरा हमेशा हमेशा मुरझाया सा रहता था। रोहित को रजनी की ऐसी परिस्थिति देखकर बहुत दुख होता। उसकी वो पहले वाली रजनी कहीं खो गई थी, जिसे पहली नजर में उसे प्यार हो गया था, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। हालात जो भी हो, उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। लेकिन मालती जी की नफरत ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ के रख दिया था। मालती जी जब बार बार साथ रहने की जिद करने लगी तो रोहित ने उनसे मिलने जाना ही कम कर दिया। रोहित और रजनी तो अपनी नई नई दुनिया में खुश थे, पर यहाँ मालती जी के कर्मों का हिसाब होना अभी बाकी था। खुशियों ने रोहित और रजनी की जिंदगी का पता तो ढूंढ लिया। अब वो मालती जी के बार बार बुलवाने पर रोहित कभी कभी ही जाया करता था। वो नहीं चाहता था कि मालती जी के आगे वो कमजोर पड़े और रजनी की जिंदगी में फिर से दुखों का कारण बने। रोहित रजनी को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि अगर वो कहेगी तो वो भले मालती जी के पास ना जाए, पर उन्हें अपने पास जरूर बुला लेगी, और फिर वही सब होने की बहुत अधिक संभावना है जो पिछले 7-8 सालों से रजनी के साथ होता आया था। वो मालती जी का स्वभाव बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था परिस्थिति चाहे जो भी हो, मालती जी कोई मौका नहीं छोड़ेंगी रजनी को नीचा दिखाने का, उसका अपमान करने का। रोहित का मालती जी से मिलना अब बिल्कुल ही बंद होने लगा था। वो और रजनी बहुत खास मौके पर आमंत्रण मिलने पर ही वहां जाया करते और थोड़ी देर रुककर वापस आ जाया करते। इतने में भी मालती जी रजनी को कुछ ऐसा जरूर बोल देती जिससे उसका मन दुखी हो जाया करता। इस कारण रजनी ने अब जाना बिल्कुल बंद कर दिया। रोहित ही बहुत बुलाने पर बच्चों के साथ कभी कभी मालती जी और भाई से मिलाया करता। इन सब बातों का असर सबसे ज्यादा मीरा पर पड़ा। उसे लगने लगा रजनी और रोहित तो अपने परिवार के साथ मालती जी की किचकिच से दूर अलग मजे से रह रहे हैं और उसे मालती जी को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा।
अब माती जी के पास रजनी तो थी नहीं, मीरा के साथ मिलकर नीचा दिखाने के लिए या उसका अपमान करने के लिए। इसलिए उनका पूरा ध्यान अब मीरा पर रहता। मीरा को घर का सारा काम करना पड़ता। साथ ही माती जी के मायके से कोई ना कोई कभी भी रुकने आ जाया करता, जिससे मीरा का काम बढ़ जाता। मीरा की जो गलतियां वो रजनी के होने पर नजरअंदाज कर देती थी, वो उन्हें अब बहुत बड़ी लगती। वो मीरा को टोकती, डांटती, चिल्लाती, उसके माँ बाप को कोसती, लेकिन मीरा रजनी नहीं थी। वो बात बात पर मालती जी को जवाब देती। अगर मालती जी एक शब्द भी गलत निकालती तो वो उनका खानदान बखान देती, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती, उनका अपमान करती। रोज के लड़ाई झगड़ों से मीरा भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई। मीरा की शादी को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद, मंदिर मस्जिद और डॉक्टरों के कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे मां बनने की खुश नसीब नहीं हो पाई थी, जिसके कारण मादी जी अक्सर उसे बेइज्जत किया करती। घर में रात दिन की किचकिच और मीरा की बच्चे की जिद से तंग आकर उनका छोटा बेटा शराब पीने लगा। थोड़े बहुत नशे की आदत तो माती जी के लाड प्यार की वजह से उसे पहले से ही थी, लेकिन अब उसे लत लग गई थी। वो रात दिन नशे में डूबा रहता, मीरा से मारपीट करता और नशे में मालती जी का भी अपमान करता, उन्हें अपशब्द कहता। अगर मालती जी कुछ भी कहती तो उन्हें मीरा को लेकर अलग होने की धमकी देता। शराब का असर उसकी नौकरी पर भी पड़ने लगा था। वो कभी ही नौकरी पर जाया करता और महीने के आखिर में उसे नाम मात्र की तनख्वाह नसीब होती, जो वो शराब और जुए में उड़ा देता। माती जी की पेंशन के पैसों से जैसे तैसे उनके घर का खर्च चलता। वो 2-2 दिन घर नहीं आता, शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता। घर में मालती जी और मीरा के अलावा तो कोई था नहीं, तो मालती जी से ढूंढ ढूंढ कर घर लाया करती। उसे कुछ बोलने की हिम्मत तो उनमें अब थी नहीं। वो अकेले में उसे भला बुरा बोलकर अपना मन हल्का कर दिया करती। मीरा भी अब घर के कामों से अपना जी चुराती। तबीयत खराब होने का बहाना करके सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। खुद मालती से छुपाकर अपने पति से बाहर से दोनों के लिए खाना मंगवा लेती या चिप्स बिस्किट खाकर कमरे से बाहर ही नहीं आती। मालती जी पूरा दिन भूखी रहती। मालती जी ने कुछ दिन तो उसे टोका, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन जब उसे कोई फर्क ना पड़ा तो खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगी। साथ ही उन्हें मीरा और उसके पति के लिए भी खाना बनाना पड़ता। जैसे ही खाना बनता, मीरा उसे दवाई खाना है बोलकर अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ले जाती। मालती जी पर धीरे धीरे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी आ गई। मीरा को अब तबीयत खराब होने का बहाना भी नहीं बनाना पड़ता। वो घर का कोई काम नहीं करती। उन्हें अब किसी का डर नहीं था। अगर मालती जी कुछ भी बोलती तो उनका बेटा और बहू दोनों मिलकर बहुत तमाशा करती। आसपास के लोग रोज उनके घर का तमाशा देखती। मालती जी ने अब उन दोनों को कुछ भी बोलना छोड़ दिया। इस समय उन्हें रोहित की कभी बहुत महसूस होती। वो रोहित जिसने मालती जी के इतना कुछ गलत करने के बाद भी उन्हें कभी अपमानित नहीं किया, जिस बेटे के झूठे घमंड में उन्होंने रजनी और रोहित की जिंदगी में इतना जहर घोला। रोहित की शादी के बाद से उसे घर का बड़ा बेटा होने का कोई हक नहीं दिया। मुसीबत में उसे रोहित को याद करके उनकी आंखें भर आती थी, पर वो जानती थी उन्होंने रोहित और उनके बीच जो खाई खोदी है वो अब शायद ही भर पाए। मीरा अब घर की मालकिन बनकर रहती और मालती जी की हैसियत अपने ही घर में एक नौकरानी जैसी हो गई। वह सारे दिन घर का काम करती। उनका छोटा बेटा कभी ड्यूटी पर तो कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलने और शराब पीने में व्यस्त रहता, और मीरा दिन भर आराम से टीवी देखने में या घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करती। उसके शौक के लिए
पैसे भी मालती जी अपनी पेंशन में से देती। मालती जी अक्सर मीरा और अपने छोटे बेटे से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करती, पर वो दोनों ही उनकी बात अनसुना करके निकल जाते। धीरे धीरे उनकी पूरी सेविंग मीरा और उसके पति ने मिलकर उड़ा दी। घर का खर्च भी अब बड़ी मुश्किलों से चल पाता। जिस पेंशन के पैसों का मालती जी को घमंड था कि रोहित की थोड़ी सी कमाई है और वो अपनी पेंशन से घर खर्च चलाकर रजनी को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखेंगी, उसी पेंशन का छोटा सा भाग भी अब उनके पास नहीं बचता। एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी तो तेज धूप की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। वो गिरते गिरते बची। उनका सारा सामान बिखर गया। उनका फोन हाथ से छूट कर गिर गया और वही टूट गया। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना सामान और टूटा फोन, जो अब किसी काम का नहीं था, लेकर घर आ गई। जब मीरा को उन्होंने बताया कि आज रास्ते में क्या हुआ था तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आपके ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे। जाकर खाना बना, मुझे भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर मालती जी की आंख भर गई और वो चुपचाप उठकर किचन में खाना बनाने चली गई। एक दिन मालती जी सुबह से ही किचन में लगी हुई थी क्योंकि मीरा के मायके में उसके छोटे भाई की शादी थी और उसके बड़े भैया उसे लेने आए थे। मीरा ने अपने और अपने पति का सामान पैक किया और अपने भाई के साथ अपने पति को लेकर मायके निकल गई। मीरा ने मालती जी को पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा तो वैसे भी नशे में था, वो भी गिरता पड़ता चुपचाप जाकर ऑटो में बैठ गया। मीरा के भाई ने लिहाज में जाते जाते बस इतना कहा कि आइएगा आप भी, और नमस्ते करके चलता बना। उनके जाने के बाद मालती जी आकर घर में चारों तरफ फैला हुआ सामान समेटने लगी और सब काम से निवृत्त होकर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने आई, उनकी आंखों से आंसू का सैलाब निकल पड़ा। अब उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ छोड़ने लगा था। वो अक्सर बीमार रहा करती, पर उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने भी उन्हें अक्कर स्वभाव की वजह से उनसे मतलब रखना बंद कर दिया था। जब भी कोई नाते रिश्तेदार या परिवार के लोग उन्हें समझाते कि आप रोहित और रजनी के साथ गलत कर रहे हो, बच्चों की गलती को माफ करके उन्हें एक मौका और दो और सब कुछ अपने बेटे के नाम मत करो, या तो दोनों के लिए बराबर करो या सब अपने जीते जी अपने ही नाम पर रहने दो, तो वो किसी की एक ना सुनती। वो नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। उनके उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रजनी और रोहित को उनकी लव मैरिज करने की सजा देना था। कहाँ सबको अपनी एक आवाज से डरा देने वाली मालती जी की दशा आज ऐसी हो गई थी कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेली और लाचार रह गई थी। जहां रजनी और रोहित उनसे बिना पूछे एक कदम बाहर नहीं निकालते थे, आज मीरा बिना उन्हें कुछ भी बताए उनकी आंखों के सामने अपने पति के साथ निकल गई। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो कब तक आएगी। उनका एटीएम कार्ड भी उनके छोटे बेटे के पास था, जो उन्होंने उसे घर खर्च के लिए कुछ पैसे निकाल के देने के लिए दिया था। धीरे धीरे मीरा को गए 15-20 दिन निकल गए। उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी। मालती जी का फोन भी खराब हो चुका था, इसलिए उनके अपने छोटे बेटे या मीरा से कोई बात नहीं हो पा रही थी। मालती जी अब घर में अकेली थी। उन पर सभी कामों की जिम्मेदारी आ गई थी। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। एक दिन वो सुबह से उठकर घर के कामों में लगी थी, तभी उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उन्हें चक्कर जैसे आ रहे थे तो उन्होंने पड़ोस के शर्मा जी के बच्चे को बुलाकर पास के मेडिकल से दवाई लेने भेज दिया। जब वो अपने लिए खाना बना रही थी तभी अचानक उनके सीने में असहनीय दर्द हुआ। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो वहीं चक्कर खाकर गिर गई और वहीं बेहोश पड़ी रही।
इसी बीच बच्चा दवाई लेकर आया। उसने उनकी ऐसी हालत देखी तो तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, पानी के छींटे मारे। जब मालती जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो अपने माता पिता को बुलाकर ले आया। उसके पिताजी के पास उनके छोटे बेटे का नंबर था। उन्होंने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन मीरा ने उठाया। उन्होंने जैसे ही माता जी की तबीयत के बारे में बताया तो उसने आवाज़ ठीक से नहीं आ रही कहकर फ़ोन रख दिया। वो समझ गए कि मीरा झूठ बोल रही थी, क्योंकि फ़ोन काटने से पहले उन्होंने मीरा को अपने पति के पूछने पर कि किसका फ़ोन था बोलते सुना कि बुढ़िया बीमारी का नाटक कर रही है। उन्होंने जल्दी से रोहित को फ़ोन लगाया। रोहित उस समय शहर से बाहर अपने बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था। उसने शर्मा जी को तुरंत माँ को वहाँ के सबसे बड़े अस्पताल, जो कि उनके एक दोस्त का ही था, वहाँ लेकर जाने का आग्रह किया और जल्दी से जल्दी उन्हें अपने आने का आश्वासन दिया। रोहित जानता था कि किसी भी हालत में उसे वहाँ पहुँचने में कम से कम 2 घंटे तो अवश्य ही लगेंगे, तो उसने रजनी को फ़ोन करके माँ की तबीयत के बारे में बताया और रजनी को तुरंत अस्पताल पहुँचने के लिए कहा। रजनी ने रोहित से शर्मा जी का नंबर लिया और बच्चों को रानी दीदी, जो उसके घर के कामों में उसकी हेल्प किया करती थी, उनके पास छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो शर्मा जी वहीं गेट के पास ही मिल गए। रजनी ने उन्हें नमस्ते किया और उनके साथ मिलकर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके माती जी को वहां भर्ती करवा दिया और शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त कर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया। अब अस्पताल में सिर्फ रजनी और मालती जी ही थी। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट किए और बताया कि मालती जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर तुरंत उनका ऑपरेशन करके किडनी नहीं बदली गई तो उनका बचना मुश्किल है। इतना सुनकर रजनी बहुत घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोहित को तुरंत फ़ोन करके जल्दी आने को कहा। मालती जी की किडनी वाली बात रजनी ने छुपा ली। वो नहीं चाहती थी कि रोहित घबरा जाए। उसने रोहित के आने पर ही उसे सब बताने का फैसला किया। रजनी ने अपने देवर और देवरानी को भी फ़ोन किया, पर उन दोनों में से किसी ने भी उसके फ़ोन का जवाब नहीं दिया। तभी नर्स ने आकर रजनी को बताया कि मालती जी की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें 1-2 दिन में जल्द से जल्द किडनी डोनर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। रजनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मालती जी के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसने एक बार फिर मीरा को फ़ोन किया। इस बार मीरा ने उसका फ़ोन उठा लिया। जब रजनी ने मीरा को मालती जी की हालत के बारे में बताया तो पहले तो वो घबरा गई कि कहीं उनकी बीमारी की वजह लोग उसे ना समझे कि उसने उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा। न ही इतने दिनों में एक भी बार उसने उनसे बात करने की कोशिश की। हम जल्दी ही आते हैं कहकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखकर रजनी बैठी ही थी कि उसे सामने से रोहित दिखाई दिया। रोहित को देखकर रजनी फूट फूट कर रो पड़ी। रोहित के बिना रजनी आज बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और मालती जी ऐसी हालत को देखकर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। वो मालती जी से गुस्सा ज़रूर थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ कुछ भी गलत हो। रोहित समझ गया कोई गंभीर बात है। उसने रजनी से पूछा तो उसने उसे सब बता दिया। मालती जी की रिपोर्ट देखकर रोहित की आंखों से भी आंसू बह निकले, क्योंकि मीरा का मायका पास ही था, तो मीरा और उसका पति भी अस्पताल पहुंच गए। मीरा को डर था कि कहीं मालती जी ने रोहित का हक छीनकर जो कुछ भी उसके पति के लिए किया है, उसके बदले में कहीं वो उससे या उसके पति से किडनी ना मांग ली। उसने मालती जी को दूर से देखा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जाकर दवाई खाकर थोड़ा आराम करके आती हूँ कहकर चलती बनी। उसका पति भी मैं मीरा को छोड़कर आता हूँ बोलकर उसके साथ ही हो लिया। अब अस्पताल में सिर्फ रोहित, रजनी और मालती जी ही थे। तभी रोहित ने रजनी को कहा कि तुम माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर
वह तेजी से निकल गया और सीधा डॉक्टर की कैबिन में पहुंचा। उसने कहा कि इंसान एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। अगर डोनर नहीं मिल रहा तो वो अपनी किडनी अपनी माँ को देने के लिए तैयार है। आप जल्दी से सारे टेस्ट कर लीजिए। रोहित को तेजी से निकलता देख रजनी घबरा गई कि उसे अचानक से क्या हो गया, तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। उसने रोहित और डॉक्टर की सारी बात सुनी। वो अंदर आकर रोहित के सामने खड़ी हो गई और पूरी दृढ़ता से बोली कि आप माँ को किडनी नहीं देंगे। रोहित घबरा गया। उसे लगा कि रजनी के साथ उसकी माँ ने जो भी किया, इस कारण शायद वो उसे किडनी देने से मना कर रही है। लेकिन रजनी आगे बोली कि अगर किडनी देनी ही है वो मालती जी को अपनी किडनी देगी, क्योंकि एक तो वो रोहित को बेहद प्यार करती थी, दूसरा रोहित को अपने व्यवसाय के कारण हमेशा भाग दौड़ करनी पड़ती है। कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है। रजनी को बच्चों को और अपने व्यवसाय सबको संभालना पड़ता है। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रोहित के स्वास्थ्य पर जरा भी फर्क पड़े। भले इंसान एक किडनी के सहारे जीवित रह ले, लेकिन भगवान के बनाए शरीर में छेड़छाड़ करने के दुष्परिणाम तो होते ही हैं। रोहित ने पहले तो साफ मना कर दिया, पर रजनी के बहुत समझाने पर, अपने प्यार का वास्ता देने पर और अपनी कसम दी तो रोहित भारी मन से मान गया। रोहित बिल्कुल नहीं चाहता था कि रजनी को जरा सी भी तकलीफ हो, पर वो उसकी जिद के आगे मजबूर था। वो जानता था अगर उसने ठान लिया है तो वह अब किसी की भी नहीं सुनेगी। रोहित और रजनी ने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की सभी औपचारिकताएं पूरी की। इत्तेफाक से रजनी की किडनी मालती जी से मैच भी हो गई। सब कुछ ठीक था। बस 1-2 दिन में उसकी किडनी मालती जी को लगनी थी। यहाँ मीरा और मालती जी का नाटा बेटा अपना मुंह छुपाकर बैठे थे। मीरा अपनी बीमारी का बहाना करके दोबारा मालती जी से मिलने ही नहीं गई और उसका पति भी जरूरी काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब ऑपरेशन होना था। रोहित बहुत घबराया हुआ था। आखिर आज उसकी जिंदगी के 2 सबसे अहम लोगों की जिंदगी का सवाल था। एक तरफ उसकी माँ थी जो मौत की कगार पर खड़ी थी, दूसरी ओर उसकी पत्नी थी जो उसकी अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। उसकी आंखों से बार बार आंसू की धारा बह रही थी। वो सुबह से पता नहीं कितनी बार अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो चुका था और रजनी को सीने से लगाकर तो उसके आंसू का बांध ही टूट गया। रोहित की ऐसी हालत देखकर रजनी की आंखों से भी अविरल अश्रु की धार बह रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को और रोहित को संभाला। मालती जी और रजनी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। बाहर रोहित का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो भगवान से लगातार एक ही प्रार्थना कर रहा था कि सब अच्छे से हो जाए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए और रोहित को बताया कि ऑपरेशन सफल हुआ है। मालती जी और रजनी दोनों ठीक हैं। कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। रोहित ने डॉक्टर को धन्यवाद किया और उनका सर भगवान के आगे झुक गया। मालती जी और रजनी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उनसे मिलने वालों का जमा बड़ा लगा हुआ था, लेकिन मीरा और उसके पति का कोई अता पता नहीं था। अपने पिता की मिली नौकरी के घमंड में उन्होंने सभी से मतलब रखना छोड़ दिया था। ऑपरेशन हुए 4-5 दिन गुजर गए, पर वो दोनों मालती से मिलने भी नहीं आए। उन्हें लगता था उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं है और अब तो मीरा मालती जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि रजनी और रोहित उन्हें अपने साथ ही ले जाए तो उसे छुटकारा मिले। मालती जी की हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार था। रजनी भी अब धीरे धीरे थोड़ी स्वस्थ हो रही थी। मालती जी और रजनी से जो भी मिलने आ रहा था वो उनसे रजनी की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा था। रोहित तो फिर भी उनका बेटा है, लेकिन एक बहू होकर इतना अपमान सहने के बाद रजनी जो उनके लिए किया वो वाकई में सराहनीय था। सभी के जाने के बाद मालती जी ने रजनी की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। उन्होंने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और इतना ही कह पाई,
हो सके तो मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। मर जाने देती मुझे, मेरे कर्मों की सज़ा मिल जाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। रजनी उनके गले से लग गई और इतना ही बोल पाई, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ है और बच्ची माँ पर एहसान नहीं करती। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाइए और घर चलिए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। रोहित भी वहीं खड़े अपनी पत्नी और माँ को देख रहा था। उसे आज अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। मालती जी ने उसे भी पास बुलाया और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। रोहित अपनी माँ के गले लग गया। रजनी से उसकी शादी के बाद बहुत सालों में पहली बार उनकी माँ ने उन्हें सिर पर प्यार से हाथ रखा था। मीरा और उसका पति भी वहां आ गई। मालती जी के हालचाल जानने के बाद मीरा ने मालती जी को कहा कि अब आप अपने बड़े बेटे बहू के पास रहिए। हमने तो बहुत किया आपका, अब आप उन्हें भी सेवा का मौका दीजिए, उनका भी कुछ फर्ज है। मालती जी ने अपने छोटे बेटे की ओर देखा। वो भी अपनी पत्नी को मौन स्वीकृति दे रहा था। वह उस समय कुछ नहीं बोली और वो दोनों सबसे विदा लेकर वापस चले गए। 1-2 दिन में उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। उन्होंने रोहित को कहा कि घर का आधा हिस्सा अभी भी उनके नाम पर है और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़ दी। लेकिन रोहित और रजनी नहीं माने। उनकी हालत अभी नाजुक थी और वो उन्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। रजनी भी अभी ठीक नहीं हुई थी। उसके बहुत जिद करने पर वह बहुत भारी मन से उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उनकी हालत भी अभी ऐसी नहीं थी कि वो अपना ध्यान खुद रख सके। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। उन्हें की हरकतों ने रजनी और रोहित को अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने के लिए मजबूर किया था। रोहित रजनी और मालती जी को लेकर घर आ गया। रोहित रजनी और अपनी माँ के साथ में अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखता। उनकी मदद के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगा दिया। रोहित खुद अपनी माँ और पत्नी की दवाओं का और खाने का ध्यान रखता। उन्हें खाना खिलाकर और समय पर दवाई देकर और बच्चों को भी खिला पिलाकर स्कूल छोड़कर ही घर से निकलता। समय पर रजनी और मालती जी को डॉक्टर के पास ले जाता। रोहित के प्यार और देखभाल से वो दोनों जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो गए। मालती जी और रजनी बहुत घुल मिल गए थे। वे दोनों साथ में बच्चों को लेकर घूमने जाया करते और खूब बातें करते। मालती जी भी बच्चों को बहुत प्यार देती। उनके साथ खुद भी बच्ची बन जाती और बहुत खुश रहती। बच्चों के साथ उनका बहुत मन लगता। रजनी और रोहित भी उनका बहुत सम्मान करते, पर कभी कभी अपने व्यवहार को याद करके वो आत्मग्लानि से भर जाती। रजनी के निष्फल प्रेम को देखकर उनका दिल भर आता। सब नजरिए को फेर होता है। रजनी को जब वो प्यार भरी नजरों से देखती तो उन्हें वो भोली भाली बच्ची नजर आती। उन्हें हमेशा दुख होता कि उन्होंने रोहित और रजनी के साथ बहुत नाइंसाफी की है। फिर भी वो उन्हें इतना प्यार और सम्मान देते हैं और जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, जिसे हाथ पर सब कुछ मिल गया, उसने उसे मुंह फेर लिया और पलट के देखा भी नहीं। वो पश्चाताप की आग में झुलसती रहती। रजनी और रोहित उनके दिल का हाल समझते थे, पर वो उन्हें हमेशा एहसास दिलाते हैं कि ये घर उन्हीं का है और वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। अब उनके मन में किसी भी प्रकार का मन मुटाव नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जहां मालती जी रजनी को बहू मानने से इनकार कर दिया था, वहीं आज उनकी लव मैरिज वाली बहू उनकी बेटी बन चुकी थी। उन दोनों के बीच प्यार और नोक झोंक भरे रिश्ते को देखकर कोई अनजान व्यक्ति तो उन्हें माँ बेटी ही समझता था। मालती जी ने अपने नाम पर जो भी था वो सब रोहित को बिना बताए उसके नाम पर कर दिया। भले रोहित ने अपनी मेहनत के बल पर आज सब कुछ पा लिया हो, पर एक बेटा होने के नाते अपने माता पिता की जो भी संपत्ति है उस पे उसका भी बराबर का हक था और वो उन्हें इस अधिकार से
और अपने स्वर्गीय पिता के आशीर्वाद से वंचित नहीं रखना चाहती थी। मालती जी का छोटा बेटा भी अब शराब पीना कम कर चुका था और अपनी ड्यूटी समय से निभा रहा था। मीरा अभी भी बच्चों के लिए डॉक्टर के चक्कर लगा रही थी। आखिर उसे भी तो अपने कर्मों का हिसाब देना था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।